बड़ौदा उपचुनाव के राजनीति दंगल का घमासान शुरू हो चुका है और पार्टी के दिग्गज नेताओं के बयानबाजी होना भी लाजमी है। गोहाना में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत दिग्विजय चौटाला पहुंचे। स्थापना दिवस के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश भर में करीबन 5000 यूनिट रक्तदान और 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं दूसरे दिन सैनिटाइजर कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर उपस्थित थे सैकड़ों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई और जब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो दिग्विजय ने कहा, महामारी का दौर है और इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार होंगे। वहीं गोहाना में एक ही दिन में 15 कोरोना मरीज मिलने के बाद भी इस तरह लापरवाही होना बड़े खतरे की ओर संकेत करता है। वहीं बड़ौदा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की बात पर दिग्विजय झुंझला उठे और उन्होंने खुद का हवाला देकर बीजेपी पार्टी के नेताओं को इधर उधर घूमने वाले नेता बता दिया। बात उपचुनाव की जरूर है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई नेता भी यह बयान दे चुके हैं कि बड़ौदा की सीट पर बीजेपी ने पहले भी अकेले चुनाव लड़ा था और आगे भी उन्हीं का हक बनता है। इस प्रकार के बयानबाजी पर देखना यह होगा कि जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और उन्हीं नेताओं को दिग्विजय इधर उधर घूमने वाले नेता बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के बड़े लीडर साफ तौर पर कह चुके हैं कि बड़ौदा सीट पर गठबंधन की सरकार के चलते एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना यह होगा कि बड़ौदा उपचुनाव की सीट पर बीजेपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है या गठबंधन की सरकार होने के नाते एक साथ चुनाव लड़ेगी। इनसो ने आज ये करके दिखाया है। तकरीबन 5000 यूनिट ब्लड की और लगभग 10,000 से ज्यादा पौधारोपण, ये अपने आप में दिखाता है, जताता है कि इनसो समाज के लिए कितनी बड़ी भूमिका हरियाणा प्रदेश में और उन प्रदेशों में जहां वो एक्टिव है वो करता है। मैं इस बार इसलिए भी खुश हूं क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम है। पौधारोपण और ब्लड डोनेशन आज हो गया, कल सैनिटाइजेशन होगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कल शाम को संबोधन होगा। मुश्किल हालातों में भी एक पर्व की तरह मनाना और आज जो इनसो के कार्यकर्ताओं के चेहरों पर जो चमक है ये बता रही है कि इनसो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर के अपने कदम चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ा है। स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जब कभी भी हमारे प्रदेश को, देश को आवश्यकता पड़ी, इस संगठन ने आगे रहकर वॉलंटियरली अपनी बड़ी भूमिका निभाई। मुझे याद है वो दिन जब 10,800 नेत्रदान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में जाकर के सेमिनार लगाना, पौधारोपण करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले देना। और आज मुझे खुशी है कि ये इस महामारी, इस मुश्किल समय के बीच में भी इनसो ने जो करके दिखाया है। पूरे प्रदेश से मुझे न्यूज मिल रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं और हर जगह ऐसे भव्य कार्यक्रम। सर, जिस तरह से आपने कहा कोरोना के चलते जो है बड़े आज कार्यक्रम इनसो कर रही है, ब्लड कैंप भी लगाया है और भी प्रोग्राम है, लेकिन सोशल डिस्टेंस, मैं का ध्यान नहीं रखना चाह रहा। सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि हमें और ज्यादा चिंतित होना चाहिए। ये महामारी इतनी, इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना है। मैं फिर से प्रार्थना करता हूं सभी कार्यकर्ताओं से भी, प्रदेशवासियों से भी, कि हम सब जिम्मेवार हों, तब जाकर के इससे हमारा पीछा छूटेगा। और उसके लिए चाहे पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, सोशल कार्यक्रम हो, हमें यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इसकी सबकी जिम्मेवारी जो है, क्योंकि हम एक मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।